वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल यस की हम स्टडी पर फिर स्वागत। चलिए स्टूडेंट्स, आज में हम बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्या चीजें पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ाएंगे, ये चीजें आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपकी जो यस की एम स्टडी पर जो क्लासेस चला रही है, एस की एम स्टडी ऐप आपके लिए लाया गया है। तो इस एस की एम स्टडी ऐप के अंतर्गत आपको क्लासेस दी जा रही हैं, तो आप लोग वहां पे जा करके अपने कोर्स को परचेज करके अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं और वहां पे 95% ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए इसमें हम क्या जानते हैं, आपको बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझाने का भी प्रयास है। कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण डेरिवेशंस की बात करेंगे। आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, तो उन डेरिवेशंस की बात करेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो आपके लिए तड़कता भड़कता आपके लिए जो वीडियो लाई गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे प्यारे जुड़े हैं, चलो सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। देखिए, एक यल लंबाई की धातु की क्षण ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। मतलब एक यल लंबाई की धातु की क्षण जो ओमेगा कोणीय आवृत्ति से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी क्षण की घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। तो क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल मान ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो बल है उसको ज्ञात करना है हमें। देखिए अथवा में क्वेश्चन क्या दिया, अथवा में भी जान लीजिए आपको। यल लंबाई की एक तांबे की क्षण है। तो यल लंबाई की एक तांबे की क्षण है जो बी तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि कोई यल लंबाई की जो तांबे की क्षण है हमारी और बी तीव्रता वाले समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी की क्षण के सिरों पर प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होगा वो ई बराबर कितना होगा, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर है। अब देखिए, अब इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूफिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए मान लेते हैं, माना क्या मान लेते हैं हम, माना यल लंबाई की क्षण अपने एक सिरे ओ के परितः ओमेगा कोणीय वेग से एक समचुंबकीय क्षेत्र में। मतलब कोई मान लेते हैं यल लंबाई की एक क्षण है। जैसे आप लोग मान लेते हैं मान लेते हैं यल लंबाई कोई एक क्षण है, ठीक है। तो ये क्षण क्या है अभी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यल लंबाई की क्षण अपने एक सिरे ओ के, ठीक है, अपने एक सिरे ओ के परितः, मान लीजिए इस ओ के सिरे के परितः क्या करती है कि ओमेगा कोणीय वेग से समचुंबकी। समचुंबकी का मतलब क्या होता है कि जहां पर जो चुंबक की तीव्रताएं हैं क्या हो, समान हो, ठीक है। समचुंबकी बी के क्षेत्र के लंबवत, यानी जो समचुंबकी क्षेत्र है क्या है, बी है, के क्षेत्र के लंबवत तल में घूर्णन कर रही है। तल में क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि माना घूमती हुई क्षण की किसी स्थिति क्यू, यानी कि मान लेते हैं माना घूमती हुई क्षण की किसी क्षण स्थिति क्यू है। तो यह डी टी समयांतराल में डी थीटा कोण घूमकर पी स्थिति में आ जाती है। अब देखिए इसको आपको चित्र के द्वारा सरल समझाते हैं। मान लीजिए कोई हमारी क्षण है जो कि यल लंबाई की है, ठीक है। यहां से अगर इस क्षण को अगर हम मानते हैं, अगर इस क्षण को हम कितना घुमा देते हैं, डी थीटा घुमा देते हैं, ठीक है। अगर डी थीटा घुमा देते हैं तो देखिए यहाँ पे कोण जो बनेगा एंगल डी थीटा बनेगा और जो क्षेत्रफल होगा डी ए आएगा और यहाँ पे पी बिंदु पर इसका विराम बिंदु होगा, ठीक है। तो यही चीज अभी हमने आपको बताया। अब आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे हम क्या करेंगे, अतः डी थीटा समयांतराल में, किसमें, डी थीटा समयांतराल में क्षण द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल, जो क्षण द्वारा घूमा गया क्षेत्रफल है, ठीक है, वक्री डेल्टा त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल डी ए बराबर हाफ इंटू क्षण की लंबाई इंटू क्यू से पी तक की तय की गई दूरी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्षण की लंबाई इंटू क्यू से पी तक की तय की गई दूरी बराबर। देखिए अगर यहां से बात करेंगे, इसको आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू जो क्षण की लंबाई हमने क्या माना था, यल माना था, ठीक है, यल लिख दिए। उसके बाद देखिए क्यू से पी तक की तय की गई दूरी, क्यू से पी तक की जो दूरी तय की जाती है यहां से कितना होगा, यल डी थीटा, यानी कि इसकी लंबाई की जो एंगल बनेगा यल डी थीटा हो जाएगा। ये कोणीय वेग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ यल स्क्वायर डी थीटा।
तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अतः क्षेत्रफल परिवर्तन की जो दर होती है, अगर हम उसके नीचे क्या कर देते हैं, dt का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, हमें दर निकल कर आ जाती है। यानी कि dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है। अब परंतु हमें क्या मिल रहा है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, क्षण का कोणीय वेग है। जो क्षण का कोणीय वेग है कितना है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा। ठीक है। अब देखिए, अतः डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। जो डी ए अपॉन डी टी निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। ठीक है। अब देखिए आगे हम कहेंगे, क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। जो क्षण से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन है, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी बाई डी टी बी ए हो जाएगा। ठीक है। तो अगर क्षण से जो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या निकल कर आएगा हमारा, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी बाई डी टी बी ए। ठीक है। क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, और बी इंटू डी ए अपॉन डी टी, इसको भी हम क्या कर देते हैं, समय के साथ परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 की बात करेंगे, तो समीकरण 1 में 1 से डी ए अपॉन डी टी का मान रखने पर क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है। मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से जो इसका मान है, इस समीकरण में पुट करेंगे, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E बराबर डी फाई बाई डी टी। यानी कि अगर इसका मान देखिए निकाले हैं तो बी इंटू डी ए अपॉन डी टी है, तो डी ए अपॉन डी टी का मान हमने कितना निकाला था, हाफ एल स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान रखने पर क्या करेंगे, ई बराबर हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, हाफ ओमेगा बी एल स्क्वायर। ठीक है। अब यही क्षण का प्रतिरोध आर है, तो प्रेरित धारा आई बराबर ई अपान आर। ठीक है। क्या है, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान आर, हाफ इंटू ओमेगा बी एल स्क्वायर अपान आर। ठीक है। क्या ना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा बी एल स्क्वायर अपान आर। तो यहाँ से आपका प्रूफिंग हो जाएगा। हमने ई का मान निकाला, और ई का मान यहाँ पुट कर देंगे, और जनरली तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपको धारा यहाँ पे निकल जाएगी। अब चलिए आगे अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो अगला डेरिवेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी चलिए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए वैद्युत धारा के पद में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो हमने देखिए जो आपका चैप्टर था, यानी कि अपवाह वेग वाला, इसमें हमने आपको अगर देखेंगे वहां पे, तो आपको अपवाह वेग की जो परिभाषा थी सब हमने लिखवाया। ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है कि विद्युत इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए वैद्युत धारा के पद में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। देखिए अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, धारा आई तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध, हमें क्या निकालना है। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के लिए वैद्युत धारा के पद में व्यंजक निकालना है, यानी कि उसमें क्या होगा, वैद्युत धारा आनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यानी कि अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो इसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर धारा आई तथा अनुगमन वेग वीडी में संबंध, अगर इसके बीच में अगर संबंध हम देखते हैं, तो माना किसी तार के परिच्छेद से, मान लेते हैं किसी तार के परिच्छेद, मतलब क्या होता है, जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, परिच्छेद में से क्यू आवेश, कितना आवेश, क्यू आवेश 30 सेकेंड में गुजरते हैं, कितने सेकेंड में, टी सेकेंड में, क्यू आवेश टी सेकेंड में गुजरते हैं, तब तार में वैद्युत धारा कितनी होगी, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है। कितना हो जाएगी, आई बराबर क्यू बाई टी। अब यहां से देखिए, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, यदि तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है तथा उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, NaVd, क्या हो जाएगी, NaVd हो जाएगी। अब देखिए, अतः इसमें क्या निकालेंगे हम, टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर टी सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो NaVd इंटू टी। ठीक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, NaVd इंटू टी। अब देखिए, टी सेकेंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली आवेश की मात्रा, यानी कि क्या कर रहा है कि टी सेकेंड में
तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाली आवेश की मात्रा जो होगी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगी N, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी N E। N का मान हमने कितना निकाला था, यहाँ पे कितना निकाला था N A V D इंटू टी, तो यहाँ से यह मान हो जाएगा N A V D इंटू टी इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ तक तो आपको टोटली समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसको अगर समीकरण नंबर 2 मान लेंगे तो समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में से समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान अगर रखेंगे तो आप पहले देख लीजिए समीकरण 1 कहाँ पे है, तो हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से देखिए समीकरण दो से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N A V D इंटू टी ई अपान टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा N A V D इंटू टी इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि T से T कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, हमारा बचेगा क्या N A V D इंटू ई, ठीक है। यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है, जो यही है हमारा, ये क्या है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। पुनः Vd बराबर क्या हो जाएगा J अपान एन ई, क्या हो जाएगा Vd बराबर क्या हो जाएगा J अपान एन ई हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता होती है हमारी, ये देखिए इसको हमने क्या निकाला, यानी कि वैद्युत धारा के पद में व्यंजक निकाल दिया हमने। ये देखिए वैद्युत धारा I बराबर क्या हो गया एन ए वी डी ई हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं Vd का मान जो होगा वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, तो जो वैद्युत धारा होती है हमारी और अनुगमन वेग में जो संबंध आता है, ये आता है कि Vd बराबर J अपान एन ई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू बराबर Vd अपान ई बराबर J अपान एन ई इंटू ई। तो ये अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला डेरिवेशन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला डेरिवेशन देखिए क्या है, इसी चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या कीजिए। हमें इसमें ओम के नियम को प्रूव करना है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है अगर जैसे कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि R इज इक्वल टू वी अपान आई, क्या होता है R इज इक्वल टू वी अपान आई होता है। तो यहाँ से जो ओम का नियम निकल कर आता है, ठीक है, ये ओम का नियम होता है। इसी को हमें इसके प्रूव करना है, अनुगमन वेग से इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अपवाह वेग के आधार पर हम ओम का नियम अभी प्रूव करेंगे और आपको बताएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बात है इसमें, आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। एक धातु तार की लंबाई यल, कोई धातु तार की लंबाई कितना है यल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। जब इसके सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है तो इनमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। इसमें कितना वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में, यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तथा इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd हो तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछले जो क्वेश्चन था उसमें हम आपको बताया, इसके आधार पर इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है। तो इसके आधार पर आपको अभी सारी चीजें प्रूफिंग की जाएंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई एल, यानी कि तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई एल, ठीक है। तो इस क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, ठीक है, इस क्षेत्र द्वारा, इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जो आरोपित बल होगा F बराबर E इंटू कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल E का मान क्या होता है V बाई एल, ठीक है। यहाँ से F का मान निकलेगा, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा F का मान कैसे निकला, ठीक है। तो F का मान ऐसे निकला E इंटू कैपिटल E, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित जो बल है इतना आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम हो, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है यम हो,
तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न जो त्वरण होगा ए इज इक्वल टू एफ अपान एम, यानी कि यहाँ से एफ का मान रखेंगे ईवी अपान एम एल। ठीक है, क्या हो जाएगा ईवी अपान एम एल। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा हमारा, आगे आपको समझाते हैं। ये समीकरण नंबर 3 हमारा मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसी समीकरण से आपको सारी चीजें हम सॉल्व करके बताएंगे। तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयनों से निरंतर टकराते रहते हैं। जो तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं धातु के धन आयनों से, ठीक है, जो धातु के धन आयन होते हैं उससे निरंतर क्या होते हैं, वे टकराते रहते हैं। ठीक है, तो किसी धन आयन से टकराने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो किसी धन आयन के टकराने के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। किसमें, वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल टाउ है, यदि क्या है इसमें दो समय अंतराल यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है टाउ है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टाउ वृद्धि हो, कितना ए टाउ की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग है u1 है, ठीक है, तब वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर u1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब जो वैद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर क्या हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा टाउ 1 उस इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। उसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग u2 प्लस ए टाउ 2, ठीक है, u3 प्लस ए टाउ 3, जिस तरीके से हमारा u1 ए टाउ 1 आया उसी तरीके से हमारा क्या आएगा u2 ए टाउ 2, u3 ए टाउ 3 इत्यादि होंगे। सभी n इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग एक ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा vd बराबर u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2। ठीक है, अब देखिए u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है, इंटू अपान एन। अब देखिए u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, यहाँ से ये चीज़ें हम कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या a इंटू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ 1, ठीक है, अपान एन। अब यहाँ से परंतु करने का मतलब क्या है कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट u1 अपान एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है, यह शून्य होता है, तथा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ एन अपान एन टाउ इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल है। क्या है हमारा औसत समय अंतराल है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं श्रांति काल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं श्रांति काल कहते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और बताते हैं आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखिए जो vd है, vd बराबर क्या हो जाएगा जीरो यानी प्लस ए टी, यानी टोटल कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब समीकरण 3 से देखते हैं, ए का मान रखने पर समीकरण 3 से ए का मान रखेंगे तो vd बराबर क्या हो जाएगा ईवी अपान एम एल इंटू टाउ बराबर ई वी टी अपान एम एल, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध जो है, जो संबंध निकल कर आएगा, यही हमारा संबंध है। यानी किसका संबंध है, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच की संबंध है। ठीक है, अब देखिए चालक में जो धारा प्रवाहित होगी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी एन ई ए वी डी। ठीक है, ये धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ से आई इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा एन ई ए इंटू ई टाउ वी अपान एम एल बराबर एन ई स्क्वायर अपान एम इंटू ए टाउ वी अपान एल। यहाँ से ये चीज़ें हो जाएगी जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आई का मान तो हमें मिल गया। अब आई का मान मिलने के बाद यहाँ से देखिए वी अपान आई, यानी कि देखिए इस वी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यानी कि वी को यहीं रहने देंगे, आई को इधर ले आ जाएंगे तो नीचे लेंगे, तो नीचे लेंगे तो वी अपान आई इज इक्वल टू एम अपान एन ई का एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए क्या हो जाएगा चालक तार के लिए जो यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए एक नियतांक है, इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध आर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा टोटल क्या निकल कर आएगा नियतांक निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये टोटल हमारा यानी कि यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए क्या हो जाएगा नियतांक हो जाएगा, जिसे आर कहते हैं, यही हमारा क्या है वैद्युत प्रतिरोध है। अर्थात
यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए इक्वल टू आर, यानी कि वी अपान आई इक्वल टू आर नियतांक, यह ओम का नियम है। यही क्या है, हमारा ओम का नियम है, इसी को हमें प्रूव करना था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एसकेएम स्टडी ऐप पर भी जाना है, वहां पर जुड़ना है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। वहाँ पे 95+ की तैयारी कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे जाना है, अच्छी तरीके से वहाँ पे जुड़ना है और सारी चीज़ों को क्लियर करते रहना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।